या थैंक यू। सो अब जरूरी है फ्रेंड्स, एक सक्सेस स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूं, और ये मत बुरा मत मानिएगा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसके बारे में मैं सरप्राइज आप लोगों को देने वाला था, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, एक सफल कहानी, एक व्यक्ति के सफलता की कहानी के बारे में। उस व्यक्ति को इससे पहले कि मैं इनवाइट करूं इस मंच पर, फ्रेंड्स मैं चाहूंगा, वर्चुअल दुनिया हो चुकी है, डिजिटल दुनिया हो चुकी है, लेकिन रिस्पेक्ट की परिभाषा डिजिटल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो शुरू से दिल से निकलती है, आज भी दिल से निकल रही है और कल भी दिल से ही निकलेगी। तो मैं चाहूंगा जैसे ही मैं उनको स्टेज पर इनवाइट करूं, आप सभी अपनी अपनी जगह पर जहां पे भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, वहीं पे खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां जरूर करें उनके लिए। आप सभी के हेल्प से ही मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को मैं इनवाइट करने के बारे में बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने एक जॉब शुरुआत करी थी, एक नौकरी करने की शुरुआत करी थी, जिसमें 2500 रुपए उनकी तनख्वाह हुआ करती थी, और वो नौकरी करने के लिए उनको अपने शहर से कम से कम 2500 किलोमीटर दूर उनको जाना होता था। सोच के देखिए, अपने घर से 2500 किलोमीटर दूर रहकर वो एक नौकरी करते थे जहां पे 2500 रुपए उनकी सैलरी हुआ करती थी। फ्रेंड्स, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस एक दफा स्टार्ट किया ताकि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें, और तब एज एक फुल फ्लेजेड करियर, एक पूरी तरीके से तेज तर्रार तरीके से उन्होंने अपना करियर शुरू करा आईएमसी का। और विश्वास मानिएगा, उन्होंने आईएमसी का जो करियर स्टार्ट करा, फ्रेंड्स, हम आज सोचते हैं ना कि यार मेरे पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, या सिर्फ एक कार है, एक छोटी सी कार है, मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करा एक साइकिल के साथ। साइकिल से उन्होंने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करा। सिर्फ 8 से 9 साल के अंदर अंदर आज देखिए वो किस लेवल, किस पोजीशन पे आ चुके हैं। वो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं उनसे ही बोलने का रिक्वेस्ट करूंगा। तो आज वो व्यक्ति, उनकी इनकम आईएमसी बिजनेस के माध्यम से किस लेवल की है, कितना इनकम वो अर्न करते हैं, कौन कौन सी गाड़ियां आज उनके पास हैं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चीज है, आज हम उनसे जानेंगे कि उनके बिजनेस में प्रोडक्ट ट्रेनिंग को उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट की जानकारी को उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल करा, अपने कस्टमर तक वो कैसे पहुंचे इस ट्रेनिंग में मिली हुई जानकारी को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों के समक्ष इनवाइट करना चाहूंगा डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय शर्मा। एक बार जोरदार तालियों से इनवाइट होना चाहिए फ्रेंड्स, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल डॉक्टर अजय शर्मा का। फ्रेंड्स, अपनी अपनी जगह पे मैं खुद खड़े होके मैं उनका स्वागत करता हूं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज हमें अपने समय से नवाजा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमें आप जैसी शख्सियत को सुनने का, देखने का, आपसे आपकी कहानी सुनने का हमें मौका मिलेगा सर। तो ओवर टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड आईएमसी टू यू सर। गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। गुड आईएमसी हाजी सर। गुड आईएमसी, बहुत बहुत सारा धन्यवाद सर आपको। और आज जितने भी लोग इस सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, आप सबको नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका ये जो वर्ष है, विगत बीते हुए सभी जितने भी वर्ष रहे उन सब से बेहतर और शानदार रहे। और वाकई में शब्द हमारे पास इतने अच्छे नहीं हैं कि हम आज के सेशन की प्रशंसा कर सकें। रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत ही शानदार इवेंट रहा आज का। और जो आज की ट्रेनिंग रही वो बहुत ही नॉलेजफुल रही। जो लोग मिस कर गए, जो ट्रेनिंग हिस्सा नहीं हो पाए, उन लोगों को आप सब लोग, जो लोग इसके अंदर मीटिंग के अंदर में हैं, आप सब लोग उन सब तक ये ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि जब भी इंद्रधनुष वाली दूसरा एपिसोड हो उसको जरूर अटेंड करें और समय से अटेंड करें। मैं इस इवेंट को शुरू से चेक कर रहा था, मोर देन टाइम, लगभग 1 घंटे तक, कभी
980, 985, 990, कभी 1000 ऐसे करके, यानी कुछ लोगों का जिनका नेटवर्क वीक था वे क्विट होते थे, अंदर आते थे, क्विट होते थे, अंदर आते थे, लेकिन बहुत लोग स्टेबल है। तो अभी लगभग 1000 प्लस ही लगातार कंटिन्यू बना हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट रही है। बहुत सारे लोग जो है इवेंट के अंदर नहीं आ पाए, तो आने वाले टाइम में आप लोग समय से तैयार रहें जिससे इस इवेंट के हिस्सा बन सकें और इतनी जो है इम्पोर्टेंट नॉलेज को आप जो है हासिल कर सकें। तो हम अपनी बात रखने के पहले सबसे पहले बहुत बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे मिस्टर सोमनाथ नियोगी जी को, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और उनकी वजह से आज इस मीटिंग के अंदर में चार चांद लगा। और इस मीटिंग के अंदर में जिन जिन लोगों से हमें जानकारी मिली, जिन लोगों से हमें ट्रेनिंग मिली है, बहुत ही बहुमूल्य ट्रेनिंग रही है। हम सबको बोलना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आशीष बरेडा जी को, इस्फाकुर रहमान जी को, रेनू यादव जी को और मणिकंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और पहली बार हिंदुस्तान की सभी भाषाओं का संगम यहाँ पे हुआ है, तो बहुत ही मजा आया। बहुत बहुत सारा धन्यवाद आप सबको। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आईएमसी मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतनी शानदार टीम तैयार की हिंदुस्तान के लोगों को जागृत करने के लिए। और ये सारा कुछ अधूरा है उन शख्सियत का नाम लिए बगैर, जिनकी वजह से हम आप सब लोग एक बैनर तले हैं और हम आप सब ने एक सपना देखने का साहस किया है। हम आप सबके घरों के अंदर में दीपक जलना चालू हुआ है। ऐसी महान शख्सियत का नाम लेते बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है। हम चाहेंगे आप अपनी तालियां जो अपने घरों के अंदर में बैठ के जरूर बजाएं। मैं कहता हूँ बैठ के नहीं, सारे लोग खड़े होकर के तालियां जरूर बनाएंगे। हमारी कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी और हमारी कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया जी, शानदार तालियां चाहते हैं आप सबसे। और ये जो साल है, ये साल के अंदर हम लोग नया इतिहास बनाने जा रहे हैं और बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और हम लोग ये देख रहे हैं कि पीछे साल के अंदर में कोविड ने अपना नेटवर्क बहुत तेजी के साथ बढ़ाया और कोविड के नेटवर्क की स्ट्रेंथ देख करके ओमिक्रॉन से रहा नहीं गया, वो भी आ गया, वो भी अपना नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, हर कोई अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है, नेता लोग अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, बिजनेसमैन लोग अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, वकील लोग अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, व्यापारी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जितने नेटवर्क करें, हम लोगों को भी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए और बहुत तेजी के साथ हमें फील्ड के अंदर निकलना चाहिए। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, इस बिजनेस को मैंने शुरू किया आज के 9 साल पहले। मुझे ये जनवरी महीने के अंदर में 9 साल कंप्लीट हो गए। सिंपली मैं आप सबको बोलूँ तो जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो एक साइकिल से मैंने इस सफर को शुरू किया था और वो दिन हम कभी भुला नहीं सकते कि वो स्ट्रगल होता था। जब मैंने इस काम को शुरू किया था उस टाइम में सिंगल पर्सन हमारे इर्द गिर्द में ऐसा नहीं हुआ तो करता था जिनकी हम 500 रुपए की चेक दिखा सके, भैया इनको देख लो, इनके पास पैसे आ रहे हैं। हमारे आसपास में ऐसे लोग नहीं होते जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 500 1000 रुपए के रेगुलर चेक बना रहे हो। किसी के पास बड़ी अच्छी गाड़ी नहीं होती थी, किसी के पास अच्छा घर नहीं हुआ करता था, अच्छी अचीवमेंट नहीं हुआ करती थी, कंपनी के पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज नहीं हुआ करती थी, इतनी बड़ी कंपनी के पास क्या कहते हैं कि टीम स्ट्रेंथ नहीं हुआ करती थी, इतने बड़े बड़े पेआउट्स लोगों के नहीं हुआ करते थे। आप अमेजिंग जरा सोच के देखें कुछ टाइम में किस मोटिवेशन, कुछ एजुकेशन के साथ इस बिजनेस को हम किए होंगे। तो उसके पीछे मात्र एक कारण रहा है कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया उसी टाइम में मेरी अपलाइन, नाम लेते बड़ा फक्र होता है, आदरणीय जसबीर सिंह जी, उन्होंने अपनी चेक हमें दिखा दी थी, अजय जी ये देखो हमारी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की रेगुलर चेक आ रही है। अब वो बैठे पंजाब में है, मैं बैठा इलाहाबाद में हूँ। अब इलाहाबाद में कोई बंदा नहीं है जिसके पास कोई अचीवमेंट हो। अब हम रोज जसबीर जी को ला करके दिखा नहीं सकते थे हर किसी को, लेकिन जसबीर जी की चेक मैंने मेरी आंखों से देखी थी, तो मैंने कभी मेरी साइकिल को रुकने नहीं दिया, मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। आज 9 साल हो गया मुझे, आज तक मैं लगातार कंटिन्यू काम के अंदर में लगा हुआ हूँ और अब मैं संकल्प ले चुका हूँ आने वाले टाइम में तब तक मैं नहीं रुकने वाला जब तक हिंदुस्तान के हर वो शख्स जो हमें ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ लगे हैं, सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, सर के बताए गए फार्मूले यानी 7 to 11 पे काम कर रहे हैं अपने आप को झोंक करके। जब तक हम उन सब लोगों को कामयाबी तक नहीं लेके जाते तब तक हम नहीं रुकने वाले। ये कोविड के टाइम में भी हमने अपने मोर देन प्रोग्राम एंड टाइम तक, जब तक ये लॉकडाउन की स्थितियां नहीं बन गई, जब तक ये कर्फ्यू 144 की स्थितियां नहीं बन गई, तब तक हमने अपने इवेंट कैंसिल नहीं किए। अभी मेरे लगातार कंटिन्यू इवेंट लगे हुए थे। मैं 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को मैं कर्नाटका में था, 10 को मेरी वापसी थी, 11 तारीख को मेरी मीटिंग लगी हुई थी,
भदोही के अंदर में, 12 को मैं इलाहाबाद में था, 13 को छोड़ के 14 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, मैं मुंबई के अंदर में था, 15 को मेरा मुंबई में ट्रेनिंग था, 16 को मेरा आरएस था, 17 तारीख को मैं औरंगाबाद में था, मेरी मीटिंग थी 17 को, 18 तारीख को मेरी फ्लाइट थी बिहार के लिए, 19 को मेरी वहाँ पे बिहार में मुजफ्फरपुर मेरी मीटिंग थी, 20 तारीख को मेरी छपरा में मीटिंग थी, 21 तारीख को मेरी वापसी। मैं कंटिन्यू एवरी डे हमने प्लान बना के रखा हुआ था, तो हर रोज हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति टारगेट लेके चलता है, हर रोज की अपनी प्लानिंग करके चलता है, अपने दिल में अपने बिजनेस को बसा के चलता है, तो वो जिंदगी में जीतता जरूर है। आज चूंकि बहुत अच्छा है ये जो क्वेश्चन आंसर का पेपर रहा, बहुत खुशी हुई कि 900 लोगों ने एक साथ विद इन अ टाइम, केवल 10 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट के अंदर में लगभग 900 लोगों ने पेपर सबमिट कर दिया इधर। तो क्वेश्चन के सिलसिले में एक क्वेश्चन मैं भी आपको पूछना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए कि कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। तो प्लीज आंसर करें आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन है जो सपनों में आया और वो कौन है जो दिल में समाया। ये यस, मैं आंसर आपका देखना चाहता हूं इधर, राइट। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आंसर इसका है आईएमसी है जो सपनों में आया, आईएमसी है जो दिल में समाया। तो दोस्तों शुरू से ही आईएमसी हमारे सपनों में आ गई, हमारे दिल में समा गई। शुरू के दिनों से ही प्रोडक्ट्स में बड़े अच्छे लगे और मैं लगातार प्रोडक्ट्स पे काम करता रहा एवरी टाइम कंटिन्यू। और जब मैं फील्ड के अंदर निकला करता था, फील्ड के अंदर निकलने के पहले सबसे पहले मैं अपना बैग चेक करता था कि हमारे बैग के अंदर में बिजनेस सपोर्ट मटेरियल है या नहीं है। हमेशा हम चेक करते थे डायरी है कि नहीं है, पेन है कि नहीं है, हमारे पास बिजनेस स्टार्टर गाइड है कि नहीं है, प्रोडक्ट कैटलॉग है कि नहीं है, रोग निदान बुक है कि नहीं है, इंस्पायरिंग वर्ड की बुक है कि नहीं है, हमारा न्यूज़पेपर पहले आता था वो है कि नहीं, एवरीथिंग इज चेक किया करते थे। हमारे सर की जो लिखी हुई बुक है आपका निर्णय आपका भविष्य, वो भी हम हमेशा बुक लेकर के हमें चलते थे, आज भी हम लेके चला करते हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम जब भी फील्ड में निकला करते थे तो हमें बिजनेस को आगे ले जाने में शुरू के दिनों में हमारे प्रोडक्ट्स ही बहुत ज्यादा हमारे लिए सहायतार्थ बने हैं, और प्रोडक्ट्स के वजह से ही लोग बिजनेस के अंदर में शुरू में आए। उनको बाद में प्रोडक्ट्स की ताकत समझ में आई, बाद में जब हमारे पास पैसे आने लग गए, चेक आने लग गए, हमारी टीम को पैसे आने लग गए, चेक आने लग गए, तो लोगों को प्रोडक्ट के साथ साथ पैसे की भी भाषा पूरी तरह से समझ आने लगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोग बताना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत लिटिल टाइम है। कोविड जो हमारे बीच में आया, कोरोना काल बदल रहा है मार्केटिंग के पैतरे आज के टाइम में। दोस्तों आज पूरी दुनिया के अंदर में बहुत भयावह स्थिति सी हो गई है। अभी लेटेस्ट आज की न्यूज आई है कि दिल्ली के अंदर में ये रेस्टोरेंट बार ऐसे टाइप की बहुत सारी चीज जहाँ पब्लिक इकट्ठा होते हैं, उन सब चीजों को उन्होंने बंद कर दिया। बैंकों को हमने देखा, कई सारे लोगों से जानकारी मिली कि बैंक जो है लोगों को होम लोन देने के लिए जो है इतरा रही है, जिनके आरटीआर भी अच्छे हैं उनको भी होम लोन देने से जो है इस समय कतरा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझने की जरूरत है कि कोविड और ये ओमिक्रॉन से लोगों का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से हिला बढ़ा हुआ है। और आप सबको बताना चाहूंगा, पिछले साल जो आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है कोविड के टाइम में, सबसे ज्यादा अचीवमेंट, सबसे ज्यादा सिल्वर, सबसे ज्यादा गोल्ड, सबसे ज्यादा रूबी, डायमंड, चेयरमैन सब पिछले साल बहुत बड़ी मात्रा में निकले हैं और रिकॉर्ड तोड़ निकले हैं कोविड के टाइम में। जब कोविड शुरू में आया उसके बाद बहुत सारी फील्ड्स हमारे पास निकली हैं। उसका कारण क्या है? जब लोग अपने घरों के अंदर में रुक गए, लोग शहर छोड़ के गांव भागना चालू कर दिए, जब बसें रुक गई, फ्लाइट रुक गई, ट्रेन रुक गया, रेस्टोरेंट बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, पूरी दुनिया थम गई और आपका बिजनेस बढ़ गया। क्यों? उसका सिंपल सवाल 2 मिनट के अंदर में उस सवाल का जवाब आपको हम देना चाहेंगे। मेरी एक मीटिंग के अंदर में मैंने कुछ लोगों से एक सवाल किया। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पे कितने न्यू पर्सन हैं जो आईएमसी कंपनी को बिल्कुल ज्वाइन नहीं किए हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं और ना ही आईएमसी के प्लान को उन्होंने देखा है, किसी बंदे ने बुलाया और वो चले आए। तो उस मीटिंग के अंदर कुछ 10, 12, 15 लोग जो है हाथ उठाए, मैंने उनको खड़ा कराया। मैंने उन अलग अलग लोगों से अलग अलग सवाल किया। मैंने पूछा, भैया आप कौन सा मंजन यूज करते हैं?
तो किसी ने कहा सर मैं कोलगेट यूज करता हूँ, किसी ने कहा मैं पेप्सोडेंट करता हूँ, कोई कहता मैं सिपा का यूज करता हूँ, कोई कहता है कि मैं दंत क्रांति यूज करता हूँ। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया तुम दंत क्रांति कितने साल से यूज करते हो? तो कहता सर मैं 5 साल से कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कोलगेट वाले से आप कोलगेट कितने साल से कर रहे हो? तो कहता सर मैं मुझे तो मालूम नहीं मैं कोलगेट कब से कर रहा हूँ, मैं तो शुरू से कोलगेट कर रहा हूँ। हमने कहा अच्छा जी। मैंने पूछा सिबा का आप कब से करोगे? तो सर मैं बहुत टाइम में सिबा का ही करता हूँ और कुछ तो करता ही नहीं हूँ। फिर मैंने उन लोगों से पूछा मैंने कहा साबुन कौन सा लगाते हो? कोई लाइफ बॉय, कोई लक्स, कोई डेटॉल, कोई कुछ। तो उन लोगों से मैंने पूछा भैया लक्स कितने टाइम्स लगा रहे हो? तो लोग बताते हैं सर बहुत टाइम्स लगा रहे हैं, लक्स निर्मा ये वो ऐसे करके लोग बोलने लग गए हमें कि सर हम ये लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। चाय कौन सा पीते हो? तो लोगों ने एक ब्रांड का नाम लिया, टाटा ब्रांड का, कोई मोहिनी ब्रांड का, कहते हैं इस चाय को बहुत लंबे टाइम से पी रहे हैं। तो हमने कहा अगर सारे लोग इनके सवालों को सुन लिए होंगे तो आप लोगों को आईएमसी बिजनेस समझ आ गया होगा। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो मैंने उनको समझाया। हमने कहा कि अगर कोलगेट यूज करने से आपके घर में पैसा नहीं आया, पतंजलि का दंत क्रांति यूज करने से पैसा नहीं आया, आपके घर के अंदर में चाय पत्ती टाटा का यूज करने से पैसा नहीं आया, फिर भी इसको आप 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल से इसी को यूज कर रहे हो। अगर लक्ष्य लगा रहे हो तो लक्ष्य से ही क्यों, आप लाइफ बॉय क्यों नहीं यूज करते? अगर आप लाइफ बॉय यूज कर रहे हो तो लाइफ बॉय ही क्यों, आप लक्ष्य क्यों नहीं यूज करते? तो देखा यह गया कि जिसके घर में जिस चीज की हैबिट पड़ गई है वो रेगुलर कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक उसके घर के अंदर में वो प्रोडक्ट लगातार जा रहा है। तो मैंने लोगों को समझाया कि ये जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें यूज नहीं करना चाहिए हमें। तो उस पर हम चूंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे मोर देन लोगों को पता भी है कि उसके अंदर किस तरह से केमिकल्स मिले हैं, हड्डियां मिली हुई हैं, कैसी कैसी चीजें जो है उसके अंदर में फैट मिला हुआ है, तो ये सब पता है आप लोगों को। तो मैंने कहा कि हम नेचुरल चीजें दे रहे हैं, सही चीजें दे रहे हैं, मार्केट से कम रेट के अंदर में दे रहे हैं, क्वालिटी वाली चीज दे रहे हैं, पक्का बिल दे रहे हैं, जीएसटी का बिल दे रहे हैं। तो हमने करना क्या है, हमने सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को जगाना है। एक एक बंदे को, हिंदुस्तान के हर एक बंदे को आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में अवगत कराना है। एक दिन में लोग नहीं समझेंगे दोस्त, मैं बताता हूं एक दिन लोग जरूर समझेंगे। अगर हम लग गए मार्केट के अंदर में, हम ढंग से काम पे उतर गए, तो ये 100% गारंटी है कि एक दिन लोग जरूर हमें समझने वाले हैं और एक दिन लोग तेजी से पूरे जोशो खरोश के साथ हमारे साथ लगेंगे। आप सोचिए उस दिन के बारे में जब लोग ये बोलेंगे कि मैं 10 साल से आईएमसी का मंजन यूज कर रहा हूँ, मैं 15 साल से आईएमसी का साबुन यूज कर रहा हूँ, मैं 5 साल से आईएमसी कंपनी का चाय पी रहा हूँ। और जब लोगों की नेचर में, आदत में, कल्चर में ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आप सोचिए आपकी जिंदगी में क्या होगा। एक उदाहरण मैं समझाता हूँ। मैंने शुरू में काम शुरू किया, कुछ लोगों को बिजनेस को बताया, और वो कुछ लोगों में से कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस के अंदर में आ गए। तो वो जो आ गए हमारे साथ, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ काम शुरू कर दिए। अब वो लोग अपने लोगों को बताना चालू किए, धीरे धीरे करके हमारे ट्री के अंदर में लगभग 8 लाख लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी। अब उदाहरण हम लेते हैं कि अगर 8 लाख लोग हमारे टीम के अंदर में जुड़ गए, तो 8 लाख में अगर 1%, ओनली 1%, 1% व्यक्ति भी कंपनी के 100% प्रोडक्ट अगर यूज करने लग जाए, ये बहुत माइनस 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 का डाटा है। तो 8 लाख का अगर 1% निकाल लिया जाए तो 8,000 लोग आते हैं। और 8,000 लोग भी अगर 1,000 बिजनेस वैल्यू का परचेज करना शुरू कर दिए रेगुलर कंटिन्यू स्थायी तरीके से, तो हमारा बड़े आराम से 80 लाख वैल्यूम का सेल होता है। एवरेज 10% की चेक आराम से बन जाती है, तो लगभग 8 लाख रुपए की चेक बन गई। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये चेक हमारी सेल के ज्यादा होने पे ज्यादा हो सकती है, कम होने पे कम हो सकती है। ये मैं केवल एक उदाहरण लिया हूं आपके बीच में। तो दोस्तों, अभी हिंदुस्तान की पूरी पॉपुलेशन बची है 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर में 1% का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का भी हमारे पास नहीं है। और ये बिजनेस हमारा इसलिए चला, कोविड में सब कुछ बंद था, लेकिन ये जो लोग रेगुलर हमारे पेस्ट, हमारा मंजन, हमारा क्रीम, हमारा साबुन, हमारा तेल रेगुलर यूज कर रहे थे, वो अपना यूज करना बंद नहीं किए, वो लगातार यूज करते रहे। और जब कोविड के टाइम लोग घरों में आ गए, तो जो लोग अपने काम के अंदर बिजी थे, हमारे काम को नहीं सुनते थे, वो लोग सुनने लग गए, और वो लोग भी हमारे काम के अंदर में लगे। तेजी से हमारा बिजनेस बढ़ा और जल्दी से सबकी पीने चेंज होनी चालू हो गई। तो ओमिक्रॉन आ रहा है दोस्तों, अभी वापस फिर सब जो है वर्क फ्रॉम होम होने वाले हैं, और धीरे धीरे चीजें जो है बहुत लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसा ना हो, लेकिन इन केस भाई ऐसा हुआ तो आप लोग तैयार रहिए।
क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। आज ये हमारा जो जूम है ये टेक्नोलॉजी है, हमारा जो है फेसबुक है टेक्नोलॉजी है, हमारा यूट्यूब जो है टेक्नोलॉजी है। तो आप जो है ये टेक्नोलॉजी के अंदर में आप जुड़ना चालू करिए, अपने लोगों को जोड़ना चालू करिए, और हिंदुस्तान के हर घर में टेक्निकली ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करना शुरू करिए। और जितना ज्यादा घरों के अंदर में, जितना कम टाइम के अंदर में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उतना तेजी के साथ उतना बड़ा डेवलपमेंट आपका होने जा रहा है। और आप अपने जिंदगी के अंदर में आप विनर बनने जा रहे हैं, आप जीतने जा रहे हैं। और आपने ये सोचना है कि ये बिजनेस तब तक चलना है जब तक धरती के अंदर में इंसान जिंदा है। ये कोरोना नहीं, कोरोना का पूरा खानदान आ जाए और ओमिक्रॉन नहीं, ओमिक्रॉन का पूरा खानदान आ जाए, हमारा बिजनेस नहीं खत्म कर सकता। बिजनेस खत्म तभी हो सकता है जब पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। लोग जिंदा हैं तो लोग कपड़े पहनेंगे, और लोग कपड़े पहनेंगे तो हमारे घर के अंदर में पैसे आएंगे। दोस्तों ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, जाते जाते सिर्फ एक अंतिम लाइन के साथ आपको जो हम बाय करेंगे। आपकी टीम जो है वो टीम को आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम तैयार नहीं है तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि अगर आपकी टीम का सारा काम आप ही करते रहोगे तो आप फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आप लोग कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो आपके पास हैं, वो सारी चीजें अपनी टीम को सिखाइए, उन्हें ट्रेंड करिए, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंस बनाइए, उन्हें ऐसा एजुकेट कीजिए को खुद स्वतः मीटिंग लेना चालू करें, होम मीटिंग करना चालू करें, सेमिनार करना चालू करें, ट्रेनिंग करना चालू करें, जूम मीटिंग करना चालू करें, बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें, फेसबुक के अंदर लाइव आना शुरू करें, जो सही चीजें लोगों को बताना चालू करें। और कंपनी के अंदर से किसी प्रकार की मान लीजिए कोई तकनीकी दिक्कत हुई, जैसे मान लीजिए किसी का ज्वाइनिंग के टाइम में नेम गड़बड़ हो गया, स्पॉन्सर गड़बड़ हो गया, चेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पता लगा KYC नहीं है, चेक नहीं आई, तो बंदा नेगेटिव होता है तो हम अपलाइन को ढूंढते हैं। तो दोस्तों अपने टीम को इतना एजुकेट कर दो कि वो टीम अपलाइन को ना ढूंढे, सीधे कस्टमर केयर में फोन लगाए, अपनी सोल्यूशन का समाधान वहां से ले ले। हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत, मैं रियल बता रहा हूँ, दुनिया की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं, उन सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड टीम अगर किसी कंपनी के पास है, आपकी कंपनी के पास है। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम अगर किसी कंपनी के पास है तो आपकी कंपनी के पास है। ये चीज का आपके पास प्राउड होना चाहिए, और वो प्राउड के साथ मस्ती से अगर आप काम करोगे तो फिर जीत आपकी पक्की है। तो दोस्तों बस आप सबका साथ चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये आपका ओमिक्रॉन कोरोना मैदान छोड़ के भागने वाला है, बहुत जल्दी ये गायब हो जाएगा, हमारे आपके बीच में नहीं रह पाने वाला है, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी है, इतनी बूस्टिंग पावर है, इतना हमारे पोटेंशियल हमारे पास में है, और हमारे पास जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले इतने शानदार बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक कोविड और ओमिक्रॉन वगैरह सब टिकने वाले नहीं, इसको हम मार के भगा देंगे बहुत जल्दी। तो मैदान के अंदर में डट जाओ यार, जहां जैसी जरूरत है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो है तेजी के साथ जैसी पॉसिबिलिटी बने, समय की नजाकत को समझते हुए मैदान अंदर उतरिए और अच्छा करिए। तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, गुड टाइम सी, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। थैंक यू सो मच अजय जी, अजय सर। और दोस्तों मैं चाहूंगा जितने भी साथी भी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल के जोरदार तालियां हमारे डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर अजय शर्मा जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां।